बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर पर डॉक्टर शोभा गुप्ता से। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, खासतौर पर जो देखने को मिलती हैं? हार्मोनल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम यही आती है कि संतान सुख नहीं मिल पाता है बेसिकली, और ये एक बहुत माइनर सा डिसऑर्डर है। और बहुत समय तक इलाज कराने के बाद भी अगर इस डिसऑर्डर को करेक्ट ना किया जाए, किसी भी जैसे कोई भी हार्मोन रेज्ड है बॉडी में या कम है, तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट यही है कि टाइम पे आपका एग नहीं बनेगा। एग बनेगा तो वो रप्चर नहीं होगा और आप एक प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा खून गिरना या बहुत कम खून गिरना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अल्टीमेट इफ़ेक्ट उसका प्रेगनेंसी ना अचीव होने पर ही पड़ता है। तो बेटर होता है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपनी हार्मोनल जांच करा लें, या फिर आपको प्रेगनेंसी बहुत सारे आपने टेस्ट कराए हैं, उसमें ट्यूब्स भी अगर आपकी ओपन वगैरह आई हैं और फिर भी प्रेगनेंसी, जैसे आप इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, तो कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल करवा लें और उसमें देखें कि कोई हार्मोन रेज्ड या कम तो नहीं है। उसको करेक्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी अचीव हो पाती है। और अगर डिसऑर्डर मेंटेन्ड है और फिर भी ट्रीटमेंट चल रही है तो उस डिसऑर्डर के साथ प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती। ये इसका सबसे बैड इफेक्ट है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शोभा, अब मेडिकल साइंस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है? मेडिकल साइंस तो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करती है, उसमें कुछ नहीं करना। जब आपका मासिक धर्म आता है उसके दूसरे दिन आप खाली पेट इन हार्मोन्स की जांच करवा लें। ब्लड का एक छोटा सा सिंपल टेस्ट होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। सारे हार्मोन्स की जांच करा लें। और कई बार एक बारी में ये हार्मोन्स की जांच में हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं पकड़ा जाता क्योंकि पल्सेटाइल मैनर में सिक्रीट होता है। तो हम बेटर ये रहता है कि एक बारी में नहीं पकड़ा गया तो एक हफ्ते का गैप दे के दोबारा ये जाँच करा लें। और अगर 2 रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं दैट इज़ ओके। अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आती है तो पहले आप उस हार्मोनल डिसऑर्डर को कम कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए। मेडिसिन्स जो उपलब्ध हैं वो मेडिसिन्स लीजिए। अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, वेट गेन को कम कीजिए। और जब आपका हार्मोनल डिसऑर्डर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप गर्भधारण के लिए इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या इस प्रॉब्लम में अगर एज फैक्टर की बात की जाए, एज फैक्टर इसमें कितना अहम रोल प्ले करता है? हार्मोनल डिसऑर्डर किसी भी एज पे हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्यूबर्टी जब होती है 14-15 साल की जब लड़की होती है तब से लेकर कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। तो एज फैक्टर ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इस एज ग्रुप में ये हार्मोनल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। हाँ, इसके सिम्टम्स प्यूबर्टी में जैसे कि हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, बहुत ज़्यादा मुँह से निकल जाना या एकदम से वेट गेन हो जाना और साइकिल्स रेगुलर पीरियड पे ना आना, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसमें सिम्टम्स, इन्हीं सिम्टम्स के साथ ये हो सकता है कि आपको गर्भधारण में प्रॉब्लम आ रही हो। तो और इसका जो इलाज है वो आप एट एन अर्ली एज करा लें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द संतान सुख की प्राप्ति हो सके। जी बिल्कुल। और साथ ही मैम, हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में जब हम बात करें, कई बार ऐसा जांच में देखने को मिलता है कि कई लेडीज़ हैं जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर कई बार ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि बच्चेदानी ही नहीं होती कई औरतों में। इस तरीके की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हाँ, हार्मोनल डिसऑर्डर तो एक आसान तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं और गर्भधारण करा सकते हैं। लेकिन कई बार महिला में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि या तो पीरियड्स ही नहीं हो रहे, और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और बच्चेदानी प्रेजेंट नहीं होती है तो बच्चेदानी में कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है कि वो गर्भधारण कर ही नहीं सकती हैं। या फिर जैसे आपने रिपीटेड अबॉर्शंस की बात की कि बच्चा एक अवधि के बाद बच्चेदानी में नहीं ठहरता है, तो उन केसेस में हम सरोगेसी एक ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करके अपना जेनेटिक बेबी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि सरोगेसी क्या है। डॉक्टर शोभा गुप्ता हमारे साथ बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।